हाँ जी, अब बताएं। लेकिन वो पॉइंट तो घूमेगा ना, वो एंगल के साथ घूमेगा वो पॉइंट। जी जी जी। तो एक दायरा हम बना के दायरा बना के और वहां से, नहीं, एंगल तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे कोई ना कोई कमांड तो होगी ऐसी, पोलर और लोकस, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, एंगल बाइसेक्टर, टेंजेंट्स। नहीं, ये अजीब बात है ये। हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। दायरा दायरा बना के आप वो कर सकते हैं। दायरा अगर बनाए तो वो उसको थ्रू पॉइंट हो तो पॉइंट को आप कम और छोड़ बड़ा करके एंगल चेंज हो जाएगा। नहीं, लेकिन एंगल को हमने वेरिएबल बनाना है ना। हाँ, वो पॉइंट बेसिकली एंगल का काम करना शुरू कर देगा, जो सेकंड पॉइंट होगा। अच्छा, तो मैं दायरा कहाँ पे लगाऊं? दायरा आप ये ब्लू वाली सी वाली लाइन पे नीचे एक लेंथ पे लगा दें। नीचे एक और प्लेन बनाऊं? प्लान प्लान बनाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वो एक ब्लू लाइन के पे रख के उसको ब्लू, हाँ ब्लू लाइन पे रख के एक पॉइंट पे कर दें। दायरा बना दूं, हाँ। जी अच्छा, ये बी पॉइंट लगा दिया मैंने। सॉरी, ये मैं लाइन पे लगाया हुआ था। तो मैं एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट 2 पे, और इस पर मैं दायरा लगा देता हूँ। ये मैं दायरा लगा सकता हूँ यहाँ से, और ये, ओ, ये क्या हुआ? मैंने एक्सिस सिलेक्ट किया था और फिर बी पॉइंट सिलेक्ट किया था। एक दायरा बनना चाहिए। सर्कल, जेड एक्सिस बी, ये आना आना तो चाहिए। ये दायरा, हाँ, ये इसका, अच्छा, दायरा कहीं आ रहा है, उसका वैल्यू, उसकी बहुत, उसका डायमीटर कितना है? उसका बहुत छोटा डायमीटर है लगता है। घुमा के देखें तो शायद किसी जगह से नजर आ जाए। नहीं, तो पॉइंट डाल दिया इसने। हाँ फिर दायरा नहीं लगा होगा। ये इसको कह रहा है पॉइंट, ये वी है, ये वी है ना? नहीं, ये सर्कल कह रहा है इसको, तो इसको ये सर्कल कह रहा है। जेड एक्सिस, अच्छा, हाँ, चूंकि बी पे लगाया है हमने, तो जब भी इसको देखे ना। हाँ, ठीक बात है, बी पे तो लगाएंगे तो उसका डायमीटर 0 ही होगा ना। हमें पहले पहले एक प्लेन यहाँ बनानी पड़ेगी, उस प्लेन के ऊपर रखना पड़ेगा उसको ना, पॉइंट को, ठीक है ना। हम नीचे लगा देते हैं दायरा, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन बन गई। और अब हम यहाँ पर ये सर्कल मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अब पॉइंट लगाता हूँ 4 पे, और अब मैं यहाँ से दायरे की कमांड इस्तेमाल करता हूँ। अब ठीक हो जाएगा ये, और ये देखें, दायरा लग गया। हाँ जी, अब बताएं। अभी वो ये जो ई वाला पॉइंट है इसको अगर वेरिएबल बना दें तो फिर हो सकता है कुछ हो जाए। ई वाला पॉइंट, जी ई ई वाला, पॉइंट। तो वो तो फिर दायरा ई वाला पॉइंट को वेरिएबल बना दें तो उससे एंगल चेंज होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, वो ई और सी का एंगल चेंज, एफ, ये एफ है मेरे ख्याल में। हाँ, एफ और सी का एंगल चेंज होता रहेगा। हाँ, लेकिन ये इसको फिर, इसका मतलब दायरा की कमांड जो है वो हमें देनी पड़ेगी, सर्कल विद सेंटर, रेडियस एंड डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है ना? नहीं वो सेंटर तो इसको हमने दे दिया है ना, लेकिन रेडियस रेडी हमें, रेडियस हमें नहीं देना इसका। पॉइंट हमने चेंज करना है, या आप रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। रेडियस चेंज कर देंगे ना हम। हाँ रेडियस चेंज कर लें। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम ख़त्म कर देते हैं सर्कल, और हम ये वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर। अच्छा, हाँ, पहले वो तो बना लेना एक हम,
क्या है, यहाँ पे, हाँ नहीं, ये यहाँ पे है हमारा स्लाइडर। स्लाइडर से हम बी बना लेते हैं स्लाइडर, ठीक है। इसको 0 से लेके, हाँ 1 से लेके और 5 तक रख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। राइट, कि अब हम यहाँ पर दायरे की कमांड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेंटर 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 पॉइंट भी लगाना नहीं, सेंटर पॉइंट तो यहाँ से क्लिक हो जाएगा, नहीं होगा क्लिक, सेंटर पॉइंट लगाना पड़ेगा इसका। ये F पॉइंट जो है इसको हम सेंटर पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आए, ये सेंटर पॉइंट आ गया ना, ठीक है। हाँ जी, अब हम ये सर्कल विद सेंटर रेडियस बी है और एक्सिस, नहीं ये नहीं चल रहा, हाँ, एंड डायरेक्शन सेंटर विद रेडियस, ये दोबारा मैं करके देखता हूँ, सेंटर विद रेडियस बी ओके, और अच्छा आ गया। ये नहीं, मैं उल्टा ये बन गया, हमें दूसरे एक्सिस पे बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमें ये दोबारा से ये कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सेंटर रेडियस आर, नहीं रेडियस बी और नहीं ये इस तरह, अच्छा उसके फौरन बाद हमें सेंटर क्या है जी इसमें कमांड, सेंटर स्फेयर, ये तो स्फेयर बना रहा है। नहीं वो पीछे है, सर्कल पीछे है इससे, वो मेन्यू सर्कल वाला पीछे है। ये हाँ लेकिन वो आप पहले 3D पे क्लिक कर लें। ये है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे है, हाँ, सर्कल विद सेंटर रेडियस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमने ऊपर की ली हुई है, सेंटर रेडियस इज बी और ये डायरेक्शन, नहीं वो F पॉइंट की वो डायरेक्शन ले रहा है ना, F पॉइंट की नहीं है वो, C पॉइंट पे आप बनाए, C पॉइंट पे। सी पॉइंट पे बनाए, C पॉइंट, हाँ C पॉइंट ऊपर है, क्लिक करें C पॉइंट पे, बी लिखें। बी ओके, एंड देन आई कोई नहीं, आ गया। नहीं, ये देखें ये इस डायरेक्शन में क्यों बना रहा है, हाँ ये डायरेक्शन फिर इसकी C पॉइंट की क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन पॉइंट की तो डायरेक्शन कोई नहीं होती ना, नहीं वो C को मूव करेंगे तो वो C पॉइंट में मूव होगा। सी तो आप मूव होगा, ये देखें सी पॉइंट जो है वो मूव होता है ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे, और वो ऊपर नीचे की तरफ सर्कल बना दिया इसने। अच्छा, तो इसका मतलब सी पॉइंट तो हमने वैसे ही लगाया था ना, खुद हाँ, से लगाया, आप इस वाले C पे जो प्लान लगा हुआ है ना, इस प्लान पे एक पॉइंट में लगा लें। इस प्लेन पे एक पॉइंट लगा लें और वहां से सर्कल बनाएं, ट्राई किया जा सकता है, हो सकता है बन जाए। या फिर हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे लगा लें सर्कल, यहाँ पे एक जी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर, जी हाँ, जी। तो वो कैसे ड्रॉ करें हम हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी इधर। वो परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ये हो गया 4 और एक पॉइंट ये हो गया 4, अब यहाँ से हम
परपेंडिकुलर इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब हम यहाँ से इंटरसेक्ट लें इसका, और अब इसको हम एक सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये लो जी। अब बाकी ये इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर लाइन। हाँ, अब इसके ऊपर हमने दायरा लगाना, सी को इस पे लगाना चाहिए, इस पॉइंट पे। सी यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन और ये सेगमेंट, मैं सी को पहले खत्म कर दूं। नीचे वाले भी खत्म कर दें, नीचे बहुत से। बी को भी? हाँ, और ये पॉइंट भी? हाँ, ये भी। चलें, अब मैं यहाँ पे सेगमेंट लगा लेता हूँ। ये सेगमेंट लग गया, और अब इस सेगमेंट पे मैं पॉइंट लगाता हूँ ऑब्जेक्ट। ये आ गया जी पॉइंट। अब इसके ऊपर सर्कल में बनाता हूँ। इसके ऊपर सर्कल बनाने, चेक करते हैं उसकी क्या डायरेक्शन है। सर्कल विद सेंटर रेडियस बी जी। ओके। और ये तो वही बन रहा है। ये थोड़ा चेंज नहीं बना? नहीं, वही चीज बन रही है। वो हम नीचे अगर सर्कल लगा लें, नीचे तो सर्कल लग रहा है उस तरह से, देखें यहाँ पर तो सर्कल लग रहा है। ये देखें, ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये नहीं, ये और इसके बाद फिर ये तो रेडियस बी। हाँ, ये तो लग गया, देखें ये नीचे वाला तो सर्कल लग गया। उसकी आप उस पॉइंट को मूव करें, जी पॉइंट को, वो जो एफ पॉइंट है वो उसको एफ पॉइंट को मूव करें थोड़ा सा। एफ पॉइंट कौन सा है? वो उसके सेंटर में, नीचे जो सेंटर में है। एफ पॉइंट को मूव करूँ, ये जो है एफ पॉइंट। हाँ, एफ पॉइंट को मूव करूँगा तो ये सर्कल। हाँ, ये अच्छा, हमें ग्रीन लाइन पे लगाना है, ग्रीन लाइन पे। ठीक है। हमने वो ब्लू रेड लाइन पे लगाया, अभी ग्रीन चले, लाइन पे लगाना है। यहाँ सर्कल ठीक है। हम ऊपर के पॉइंट को यहाँ से मूव कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमने एंगल ही चेंज करना है ना। हाँ, चलें। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन वो एंगल हमें, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। हाँ, वो तो, हाँ वो नहीं पता होगी, लेकिन वो मालूम करनी हो तो की जा सकती है ट्रायंगल बना के। हाँ, लेकिन एंगल से हमें नहीं पता चल रहा होगा। हाँ, यहाँ पे तो कोई कमांड ऐसी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट टू सरफेसेस नहीं, यहाँ पर सर्कुलर आर्क। तो मैं अब यहाँ सेगमेंट को इससे कनेक्ट कर दूं, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, और ये पॉइंट जो आया है इसको मैं मूव कर दूं तो वो यही है ना। ये कौन सा पॉइंट आया है? E1 सर्कल। ये अच्छा, ये पॉइंट, सॉरी, मुझे पहले पॉइंट लगाना चाहिए था यहाँ पे।
यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लगाना चाहिए था सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट लग गया, और यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाना चाहिए था और इनको कनेक्ट करना चाहिए था सेगमेंट के साथ। अब ये चल तो पड़ेगा, लेकिन मुझे ये एंगल पता भी चल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो एंगल को पैरामीटर बनाना चाह रहा था ना। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये, हाँ, इसको मैं अगर चलाऊंगा तो ये चल पड़ेगा, ये देखें, ये तो चल गया। हाँ जी। अभी बी को मूव करें, बी को। बी को मूव करूं? हाँ तो एंगल चेंज हो जाएगा बी को मूव करने से। हाँ, बी को मूव करने से हाँ एंगल चेंज हो जाएगा, वो तो ठीक है आपकी बात। यही करना चाहते थे आप। लेकिन सवाल ये है कि मैं इस एंगल को रीड तो नहीं कर सकता ना, रीड रीड करूंगा उसको फॉर्मूले में तो नहीं डाल सकता ना। डाल सकते हैं आप। कैसे? हाइट आपको पता है इसकी हाइट 8 है, और ये हम्म, वो इसका वो हाइपोटेन्यूज है, और इसकी वो आप देख लें कि ये सेगमेंट F1 है। F1 की किसी भी वक्त आप लंबाई उसके साथ चेक कर सकते हैं। तो वो अच्छा, इस तरह से करके निकाल लें, हाँ। जी मतलब ये कि एंगल जो है वो हम, तो उस तरह तो हम पहले भी कर सकते थे, हाँ, कि पॉइंट डालते वक्त हम, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर फॉर्मूला हमारे पास ये हो कि जो जिस रेट से ये मूव कर रहा है ना, जी। ओमेगा, ओमेगा, उसकी वैल्यू हो 1/cos⁵। सर तो हमारे पास तीनों चीजें हैं। हाइट भी है इसकी, बेस भी है। बेस जो है वो उसका रेडियस है, वो बेस है इसकी। और हाइट इसकी 8 है, और सेगमेंट F1 की वो निकालें तो तीनों हमारे पास तीनों लेंथ्स हैं ट्रायंगल की। तो नहीं, हम हमारी हमारी जो इसकी लेंथ है ना वो चेंज हो रही है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है। वो चेंज हो, जब मैं इसको बी को चेंज करता हूँ ना तो वो चेंज हो जाती है। हाँ वो तो होगी ना, वो तो फिर दो दो चीजें चेंज हो जाती है ना, फिर तो बेस वो चेंज हो जाएगा। वो वो चेंज, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो चेंज ना हो, और ये इसकी वो नहीं, वो इसका चेंज होता रहे। उसको ऊपर उठ जाना चाहिए ना। चले, अब मुझे समझ आ गई, अब मैं कर लूंगा, ठीक है जी। ठीक। ओके जी, थैंक यू।